हेलो, आप सब देख रहे होंगे। मैं समस्तीपुर ज़िला में एक जगह है दलसिंह सराय, वहाँ एक मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये टेंट लगा हुआ है और मंच भी सजा हुआ है और वहाँ हम लोग एक नेशनल सेमिनार है उसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आए हुए हैं। और मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ और वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में जो बिहार सरकार कर रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ बोला गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसके अनुसार आप देख रहे हैं सारे बच्चे इधर पंडाल लगा हुआ है, व्याख्यान चल रहा है अभी। और फैज़ साहब जो कि HOD है ललित राम मिथिला यूनिवर्सिटी के, उन्हीं का व्याख्यान चल रहा है और इसमें हम लोग डिटेल से समझ सकते हैं चीज़ों को। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम 3 बार एक ही पद के लिए पेपर ले चुके हैं और अब एस्टेट के लिए जिस तरह की बातें ऑफिसर जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। और एक चीज़ बात और है, कुछ लोगों ने, आलोक भाई जब ऑनलाइन आए थे तो वो कह रहे हैं कि आप लोग पेपर देने से डर रहे हैं। कोई पेपर देने से नहीं डर रहा है, ठीक है। जो 120, 135, 140, 138, 128, 125 लेके आ सकता है वो कभी डरेगा नहीं, डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए कितना टाइम, 4 बरस ऐसे सरकार निकाल चुकी है, तो सरकार को ये समझना होगा, जानना होगा कि एक्चुअली सरकार क्या चाहती है और क्या करवाना चाहती है और किस तरह से अपनी चीज़ों को करना चाहती है। तो देन हम लोग आज बच्चे शिक्षा मंत्री के आवास पे हैं, जिसमें गौतम जी हैं, उमेश जी हैं और सारे जो साथी हैं, आलोक यादव हैं, ये सब लोग मिल रहे हैं और बातचीत हो रही है। और अब हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनसे हम लोगों की अच्छी बातचीत हो, टॉक हो। और उस बातचीत के बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी टाइम लेंगे मिलने का और अपनी बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये अल हसन पूरा ये कॉलेज है और वहीं थे तो हमें ये न्यूज़ मिली तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं आप सबको। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग सरकार के पास तक अपनी मैसेज को पहुंचाएं और सरकार इस पे गंभीरतापूर्वक विचार करे कि अब एक तरफ कुछ जो हम 30,672 लोग हैं उनकी ये में लिखा हुआ है कि आप मेरिट में हैं, देन अब फिर भी इसके बाद सरकार ये कह रही है कि हम पेपर लेंगे तो उसका आधार क्या होगा और पेपर से कोई डरने वाला नहीं है। और एक बार BSSC निकाली थी, उसका क्या हासिल हुआ वो सबको हमको पता है। 2012 में B.Ed के मार्क्स पे ही मेरिट बनाए जा रहे थे, तो इन सब के आधार पे वो बहुत ही गड़बड़ तरीका है, ठीक है। अब इन 4 वर्षों के बाद आपको समझ में आ रहा है कि हमको एक पेपर लेना चाहिए, तो ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन पेपर यदि आप लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि हम लोग जो 4800 और 5200 पे ग्रेड है उसके लिए भी आपका जान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सब है। और अब सब साथियों से एक गुजारिश है जिसके माध्यम से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आपको बुलाया जाए कम से कम वहाँ एक बार जुटिए। और ये यदि 150-200 की भी संख्या होगी तो हर मंत्री, हर अधिकारी आपसे मिलने के लिए मजबूर हो जाएगा, ये जान लीजिए। और ये मैं लगातार ये आप सबसे कह रहा हूँ। और नहीं तो ऐसे 4 वर्ष से हम लोग ये है कि हमारे सब्जेक्ट में कोई नहीं, हमारा हो जाएगा, ये भ्रम टूट गया होगा अब। क्योंकि चाहे जिस सब्जेक्ट में हुई है, जब भर्ती होगा तब तो अंदर जाएंगे, जब भर्ती ही नहीं होगी तो अंदर कहाँ से जाएंगे। तो ये पहली बात है। इसलिए जब बुलाया जा रहा है सारा भ्रम छोड़ करके और सारे मुगालपत को छोड़ करके एक बार वहाँ जुटिए ताकि लोगों से बातचीत हो और बातचीत के बाद हम लोग आगे कोई काम करें। इसी के लिए मैं जल्दी में वहाँ से निकल के आया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर कर दूँ। न केवल आप सबका वीडियो देखिए, बल्कि ज़रूरी ये है कि उस वीडियो के ऊपर अपना जो रिएक्शन देना है, जो सहयोग देना है, उसको भी दीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है आप सबका कि आप लोग उसमें हम सबका साथ दीजिए। और हम सबका नहीं, मेरे कहने का मतलब है हम सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मुझे भी आपकी साथ की ज़रूरत है और आपको भी हम सब की साथ की ज़रूरत है। तो देन आप सब लोग जब मिलके सब एक दूसरे का साथ देंगे तो हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी
जो NEP पे ये सेमिनार चल रहा है, और उस सेमिनार को हम लोग बहुत अच्छे से अभी वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेपर भी आज प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो देन हम लोग कल यहाँ से खाली हो जाएंगे और उसके बाद जो भी होगा वो आपको सूचना दी जाएगी। सो धन्यवाद। आप लोग सजग रहें, सरकार पे दबाव बनाते रहें।